प्रणाम दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपति नमः। दोस्तों, आप और आपके परिवार को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आप और आपके प्रियजनों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश हैं, जो आदि पंच देवों में भी शामिल है। किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से किए जाने का विधान है। चतुर्थी तिथि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को समर्पित है। हर माह की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री गणेश का व्रत रखने से वे भक्तों के समस्त विघ्नों का हरण करने के साथ ही प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का पर्व आता है। ये तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है, जिसके चलते इस तिथि पर भगवान श्री विनायक जी की विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी का महत्व, पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, तिथि एवं शुभ पूजा मुहूर्त। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। वरद का अर्थ है भगवान से किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए कहना। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भगवान श्री गणेश ज्ञान व धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। बुद्धि व धैर्य दो ऐसे गुण हैं जिनका महत्व मानव को युगों से ज्ञात है। जो कोई भी इन गुणों को अपने पास रखता है, वो जीवन में प्रगति करता है और जो कुछ भी चाहता है वो उसे प्राप्त करने में सफल होता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन आप सूर्योदय से पूर्व उठकर शुद्ध हो जाएं। इसके बाद घर अथवा मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने के लिए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि आपके लिए संभव हो तो भगवान श्री गणेश का गंगा जल से जलाभिषेक करें। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश को साफ वस्त्र पहनाकर उन्हें सिंदूर का तिलक लगाएं। सिंदूर का तिलक अपने माथे में भी लगाना चाहिए। भगवान श्री गणेश को दूर्वा जरूर अर्पित करें। दरअसल भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय होता है और माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करता है, भगवान श्री गणेश उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। फिर पुष्प, दूब, चंदन, दही, मिष्ठान, फल तथा पान का पत्ता चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर श्री विनायक चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। पाठ हो जाने के बाद आप आरती कर प्रसाद सभी में बांटें। संध्या काल में फिर स्नान कर विधिवत भगवान गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद बांटें और फलाहार कर अगले दिन व्रत को खोलें। दोस्तों, आइए अब जानते हैं वर्ष 2022 के मार्च महीने में आने वाले विनायक चतुर्थी व्रत की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। विनायक चतुर्थी की तिथि है 6 मार्च एवं दिन है रविवार। फाल्गुन मास की शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 5 मार्च को रात्रि 8:35 पर तथा शुक्ल चतुर्थी तिथि का समापन होगा 6 मार्च को रात्रि 9:11 पर। पूजा मुहूर्त होगा 6 मार्च को प्रातः 11:22 से दोपहर 1:43 तक। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गयीं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा,
यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से भगवान श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन भगवान कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री विनायक चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख प्राप्त होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूले तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सुझाव है तो उन्हें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।